students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 2nd, latitudes and longitudes. Dear students, in our previous video we revised this chapter, question answer, question number 1st and 2nd. I hope you learn completely these questions, and today we revise the remaining questions of this chapter. So let's start. Dear students, in chapter number 2nd, our question number 3rd is differentiate between latitudes and longitudes. जो latitude और longitude है उनके बीच में difference बताना है. First of all, we tell about latitude. Latitudes क्या होते हैं? Latitude specifies a location, distance an imaginary line on the globe running from east to west called latitude or parallels. क्या होता है? लैटिट्यूड्स वो होते हैं जो एक लोकेशन, एक डिस्टेंस, एक इमेजिनरी लाइन, किसके ऊपर? हमारी जो ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइंस रन होती हैं ईस्ट टू वेस्ट, उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स. लैटिट्यूड स्पेसिफाइज ए लोकेशन, distance an imaginary line on the globe running from east to west called latitude or parallels. latitudes जो होते हैं, अक्षांश जो हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं? एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनकी लोकेशन होती है हमारी अर्थ पर, एक स्पेसिफिकेशन उनकी दूरी होती है, एक लोकेशन होती है, अलग अलग नंबरिंग होती है उनकी. जो इमेजिनरी लाइन हमारी ग्लोब पर ड्रॉ की हुई होती हैं और वो रन करती हैं ईस्ट टू वेस्ट, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाइज द लोकेशन, डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. क्या है? लॉन्गिट्यूड्स जो है वो स्पेशली वो लाइंस होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन बताती हैं. जो ये ईस्ट टू वेस्ट लाइनें ड्रॉ होती हैं वो तो होती हैं लैटिट्यूड्स, और जो ईस्ट और वेस्ट की साइड जो लाइनें लोकेशन बताती हैं, कनेक्टेड होती हैं किससे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर, वो होती है हमारी प्राइम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या करती हैं? लोकेशन और डिस्टेंस इनका होता है ईस्ट की साइड और वेस्ट साइड इनका होता है, और ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कनेक्ट होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. लैटिट्यूड्स होती है ये इमेजिनरी लाइन हमारी अर्थ पर ड्रॉ होती हैं जो रन करती हैं ईस्ट से वेस्ट. लॉन्गिट्यूड्स जो होती है ये वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमारी अर्थ जो ग्लोब है उसके ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ की हुई होती हैं, और ये इमेजिनरी लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को बताती हैं. तो वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स या प्राइम मेरिडियन कहलाती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज ए ग्रिड. ग्रिड क्या होती है? द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स कॉल्ड ए ग्रिड. जहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को काटते हुए एक लाइन्स का नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है. व्हाट इज ए ग्रिड? द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम ए नेटवर्क. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को काटते हुए एक नेटवर्क बनाते हैं ऑफ लाइन्स का एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन मेरिडियन एंड मेरिडियंस एंड टाइम. क्या बताना है हमें? कनेक्शन बताना है. मेरिडियंस और टाइम के बीच में क्या कनेक्शन होता है? आंसर है द टाइम ऑफ ए प्लेस इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस एक ही बात है, एक ही जो चीज़ है, उसके दो नेम होते हैं. जो इमेजिनरी लाइन हमारी अर्थ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कहते हैं. तो क्या कह रहा है? द टाइम ऑफ ए प्लेस इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड. एक स्थान पर कोई भी स्थान है उसके ऊपर जो टाइम है वो कलेक्ट किया जाता है उस स्थान के लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से. इन द टोटल ऑफ 360 मेरिडियंस ईच डिग्री कोरस्पॉन्डेंस टू 4 मिनट्स.
क्या कहता है कि टोटल जो मेरिडियंस है हमारे, टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स है वो है 360, 360 है, और वो हर एक जो लॉन्गिट्यूड है उसके ऊपर, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेकर और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स का टाइम लगता है। हर डिग्री पर कोरस्पोंडेंस करता है कितने डिग्री, कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो टाइम और मेरिडियन का क्या कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरिडियन, जो किसी भी स्थान का जो टाइम कलेक्ट किया जाता है वो मेरिडियंस की हेल्प से किया जाता है, लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से किया जाता है। और 360 मेरिडियंस होते हैं, और हर एक जो डिग्री है मेरिडियंस की, हर एक डिग्री को क्रॉस करने के लिए कोरस्पोंडेंस में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड, लैटिट्यूड स्पेसिफाइज ए लोकेशन, distance and imaginary line on the globe running from east to west called latitudes और parallels। latitudes जो होते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं किसी भी स्थान पर दूरी को, लोकेशन को। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी ग्लोब पर ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की हुई होती है, और इसे हम लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स स्पेसिफाइज द लोकेशन, डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की हुई होती है, और इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, और ये डिस्टेंस और लोकेशन बताती है ईस्ट और वेस्ट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज ए ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स कॉल्ड ए ग्रिड। क्या होता है? जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो लाइंस का जब एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनता है, उसे हम कहते हैं ग्रिड। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन मेरिडियंस एंड टाइम। मेरिडियंस और टाइम्स के बीच में क्या कनेक्शन होता है? द टाइम ऑफ ए प्लेस इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। किसी भी स्थान पर टाइम का जो कलेक्शन है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से किया जाता है। इन द टोटल ऑफ 360 मेरिडियन, टोटल कितने मेरिडियंस है? 360 है, 360 है। ईच डिग्री कोरस्पोंडेंस टू 4 मिनट, हर डिग्री पर क्रॉस करने के लिए कोरस्पोंडेंस होती है हमारी, जो हर डिग्री जो है वो 4 मिनट का टाइम लेती है हमारी अर्थ हर डिग्री पर घूमने में। तो एक जो हर एक मेरिडियन है वो 4 मिनट में क्रॉस होता है हर डिग्री। So dear students, I hope you understand and you learn completely these questions with spelling. Thank you. Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our third topic, revision. And now in this class, we will start our next topic. Our topic named the sentence and its kinds. So let's start. Read the following group of words. First है bird, pigeon is this. Second, you know, sleeping are. Third, to over, go bed. And these group of words do not make a complete sense. जितने भी हमारे सेंटेंसेस को, हम इनको सेंटेंस नहीं बोल सकते पहले, जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये क्या है? कंप्लीट सेंस को मेक नहीं कर रहे। Therefore they are not a sentence, इसलिए हम इनको सेंटेंस में काउंट नहीं करते। Let us arrange the above group of words in proper order. हम प्रॉपर ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट अरेंज करेंगे तो कैसे होगा? फर्स्ट, दिस बर्ड इज अ pigeon, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकेंड, आर यू स्लीपिंग नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड, गो टू योर बेड। मीन्स हमने इनको अरेंज किया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और इनकी एक सेंस क्रिएट हुई है, तो ये हमारे क्या है? सेंटेंस है। अदरवाइज एक खाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कोई सेंस भी क्रिएट ना हो तो वो हमारे सेंटेंस में इंक्लूड नहीं होते। These group of words make a complete sense, so they are sentences. Clear है? Definition of sentence: a group of words arranged in a particular order. Group of words जो कि एक particular order में arrange किए जाते हैं to make complete sense को create करने के लिए, it is called
सेंटेंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। एवरी सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर्स। हर सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और अ कमांड। मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो भी हमारा एंड ऑफ मार्क होता है, स्टेटमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट और कमांड, स्टेटमेंट और कमांड जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का। एंड थर्ड, अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन जहाँ पर पुट किया गया हो वहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के? 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट, असर्टिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स। सेकेंड, क्वेश्चन। थर्ड, कमांड्स, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स और इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स। सेंटेंस फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस। डेफिनेशन, a sentence that says or states something is called an assertive or declarative sentence। वो सेंटेंस जो कि किसी चीज़ के बारे में सिंप्लीफाई करे या सिंपली से कुछ बताए उसके बारे में, तो वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर कॉलम ए एंड बी। फर्स्ट, द बर्ड इज ट्रिपिंग। द बर्ड इज नॉट स्लीपिंग मीन्स हमने बताया था असर्टिव और नेगेटिव, ये हमारे क्या है? पॉजिटिव वे में है, तो ये सारे हमारे असर्टिव हो गए। जहाँ पर नॉट यूज है, देखिए द बर्ड इज नॉट स्लीपिंग, ये हमारे कौन से हैं? नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड, दैट यंग बॉय इज इंटेलिजेंट। द यंग बॉय इज नॉट इंटेलिजेंट। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वी वर इन अ स्कूल, we were not in the school। The statements under A are affirmative or yes type, the statements under B are negative or no type। Clear है? And so there are 2 types of statements, तो इसलिए 2 types होते हैं statements के। फर्स्ट assertive, सेकेंड नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम किसका यूज़ करते हैं? नो और नॉट का यूज़ करते हैं आफ्टर हिज फर्स्ट वर्ड। एंड सेकेंड क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे स्टेटमेंट्स के ये स्टेटमेंट्स के हमारे सारे सेंटेंस हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, यू आर रीडिंग अ बुक, दे विल बाय अ कार, सी हैज़ इटन 2 केक्स। इज ही इज़ अ डॉक्टर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। आर यू रीडिंग अ बुक, विल दे यू बाय अ कार, हैज़ सी ईटन 2 केक्स। आपको डिफरेंस क्या लग रहा है इसमें? लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, और ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले लगा दिया? उन्हें सब्जेक्ट से पहले। सो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंडर द सेंटेंस कॉलम ए टेल अस समथिंग। कॉलम ए में कुछ बताया जा रहा है और लेकिन कॉलम बी में क्या है? क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो ये हमारे क्या हो गए? इंटरोगेटिव। इन सच क्वेश्चन यूज द वर्ब इन द बिगनिंग बिफोर द सब्जेक्ट एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। मैंने आपको बता दिया था ये सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इट इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जो क्वेश्चन आस्किंग होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। थर्ड है कमांड, इम्पेरेटिव, ये पॉजिटिव कमांड है, ये नेगेटिव कमांड है। वॉक स्लोली, डू नॉट वॉक स्लोली। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज डू नॉट स्टैंड हेयर। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई। कमांड टू द स्कूल इन टाइम, come to the school in time, never be late to the school means ये negative commands है और ये positive commands है। Here in this sentence we have an order or request or advice। आप सबको इन sentences में या तो order नज़र आ रहा होगा या request या advice। When someone commands, order or request anyone, it is called an imperative sentence। जब किसी से भी कमांड की जाए, ऑर्डर की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस दी जाए, तो वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं।
And so students, so let's get start our exercise. Exercise A. Rearrange the following group of words to make them meaningful sentence. हमें वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है. मैंने फर्स्ट आपको बताया, बाकी आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे. फर्स्ट है मदर टीचर हिज इज़ अ, तो इसको अरेंज करना है. हिज मदर इज़ अ टीचर, लास्ट में फुल स्टॉप. ऐसे ही आपको सारे रीअरेंज करके रीराइट करने हैं. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज पी. चेंज दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव. अब आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में इजीली चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट देखिए, सी इज़ अ लॉयर. सी इज़ नॉट अ लॉयर मीन्स नेगेटिव में चेंज करते हुए नो और नॉट का ही हम यूज़ करते हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको. नेक्स्ट है सी. चेंज दिस नेगेटिव स्टेटमेंट्स इनटू अफर्मेटिव. हमें नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, मीन्स हमें इन सेंटेंसेस के नॉट को क्या कर देना है, हटा देना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है द मिल्क इज़ नॉट स्वीट. द मिल्क इज़ स्वीट मीन्स हमने इस नॉट को हटा दिया है. एंड नेक्स्ट है एक्सरसाइज डी. चेंज दीज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस. क्वेश्चन में चेंज करना है, तो क्वेश्चन में चेंज करते हुए मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी हमारे. तो फर्स्ट देखिए, ही इज़ अ डॉक्टर. इज़ ही अ डॉक्टर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क. एंड सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको सारे के सारे एक्सरसाइज हैं वो अपनी नोटबुक में राइट करनी है. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer memory and storage. So student, read this chapter very carefully. Today we read ROM, R-O-M. ROM stand for read only memory. ROM refer to read only memory in which the information can only be read. ROM की फुल फॉर्म क्या होगी, read only memory. और इसमें इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं हम, ओनली रीड. इट इज़ ए बिल्ट इन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. ये क्या होती है कंप्यूटर में, बिल्ट इन ए मेमोरी. इट अनेबल द कंप्यूटर टू बूट व्हेन वी टर्न इट ऑन. जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रोम क्या हेल्प करता है, हमारी कंप्यूटर के बूट करने के सक्षम बनाता है. द स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन रोम इज़ परमानेंट. दी स्टोरेज ऑफ डाटा का जो स्टोरेज होता है और इंस्ट्रक्शन रोम में क्या होती है, वो स्टोरेज परमानेंट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन पावर सप्लाई. ये क्या होती है, पावर सप्लाई पर डिपेंड नहीं करती. इट होल्ड द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ. ये क्या होता है, सडनली लाइट जाने के बाद हमारा डाटा होल्ड कर लेता है, सेव कर लेता है. डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या परमानेंट मेमोरी. रोम इज़ 3 टाइप. रोम कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का. पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EPROM, रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. थर्ड है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बिट. BITS. नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई रैम इज़ कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी. रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, द इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट. इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो लॉस्ट हो जाती है जब व्हेन पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. जब हम सडनली या तो हम कंप्यूटर की लाइट बंद कर देते हैं या फिर लाइट चली जाती है, तो क्या होता है, हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है. नेक्स्ट है सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी. सेकेंडरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो डाटा स्टोर करती है वो कैसे स्टोर करती है, परमानेंटली. इट कैन स्टोर एज मच इंफॉर्मेशन एज यू नीड. ये क्या करती है, जैसे हमारी आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग डाटा स्टोर करती है. हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस. जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनमें हम डाटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं
फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? स्टोरेज डिवाइस। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस आर, सम स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारी हार्ड डिस्क। फर्स्ट क्या है हमारी? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज मीडिया ऑफ द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क क्या होती है? मेन स्टोरेज मीडिया। कंप्यूटर में जो मेन स्टोरेज डिवाइस होती है वो क्या होती है? हार्ड डिस्क। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव। इट इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये कहाँ फिक्स होती है? CPU बॉक्स के इनसाइड में। इट इज़ मेड ऑफ द मल्टीपल डिस्क ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल। ये क्या होती है? मल्टीपल डिस्क से बनी होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? हार्ड प्लेटर ऑफ मेटल डिस्क। इट स्टोरेज कैपेसिटी इज मच हायर देन द फ्लॉपी डिस्क। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क से हायर होती है। द डाटा स्टोरेज इट रिमेन इवन इफ व्हेन द कंप्यूटर इज पावर ऑफ। ये क्या करती है? जब हमारा डाटा स्टोर करती है जब कंप्यूटर सडनली पावर ऑफ कर देते हैं या फिर लाइट चली जाती है। नाउअडेज हार्ड डिस्क कैन स्टोर 500 GB, 1 TB, 6 TB एंड मच मोर। आज के टाइम में क्या है इसका? हार्ड डिस्क का साइज 500 GB, 1 TB, 6 TB एंड मच मोर। All students read this chapter very carefully. Thank you. Have a nice day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our exercise 8.3 and now we do our exercise 8.4. In this exercise we have words problem related to addition and subtraction. So now we start and our first question is, after spending rupees 72 and 1/2 rupees was left with rupees 7 and 3/4. रूबी ने खर्च किए 72 एंड 1/2 रुपीज और उसके पास इतने खर्च करने के बाद रूबी के पास लेफ्ट बचे 7 एंड 3/4. हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे? तो सो डियर स्टूडेंट, आवर स्टेटमेंट इज रूबी ने स्पेंड किए 72 एंड 1/2 रुपीज. तो हमने इसको बेटा कन्वर्ट किया, 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 144 में 1 प्लस किया, 145/2 रुपीज. रूबी वॉज लेफ्ट विद, तो रूबी के साथ पास कितने रुपीज थे? लेफ्ट बचे 7 एंड 3/4. ये भी मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको भी चेंज किया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 में 3 को प्लस किया, 31/4 रुपीज. उसने पूछा सी हैव इन द बिगनिंग, तो स्टार्टिंग में कितना था? देखो बेटा, रूबी ने खर्च इतना किया, उसके पास इतना बचा हुआ है, तो इसका मतलब टोटल हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उसका टोटल रुपीज आ जाएंगे कि टोटल उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे. तो 145/2 प्लस 31/4. बेटा अब हमने इसका एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आ गया. आप साइड में एलसीएम लेके भी देख सकते हैं. तो 4, अब हमने 2 की टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे. 2 को 145 से मल्टीप्लाई किया तो 290 प्लस 4 की टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है? 1 को 31 से मल्टीप्लाई किया, 31 एज इट इज. अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 321/4. तो बेटा आपका इतना आंसर भी ठीक है और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखते हैं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं. ऐड करेंगे और QRD की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आएगा 80 एंड 1/4 रुपीज. अब आप इसको कन्वर्ट भी करके देख सकते हैं. 80 को 4 से मल्टीप्लाई करें 320 में 1 प्लस करें 321/4 सेम आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रमन बोट 6 एंड 1/2 kg ऑफ राइस. रमन ने बोट किया 6 एंड 1/2 kg राइस एंड राधिका बोट, और राधिका ने खरीदा 3 एंड 3/4 kg ऑफ राइस. हाउ मच राइस डिड द ऑल टुगेदर बोट ऑल टुगेदर? तो इन्हें दोनों ने इकट्ठा टोटल मतलब कितना राइस खरीदा. आल्सो फाइंड, एक तो हमें फाइंड करना है टोटल राइस फाइंड आउट करना और अनदर चीज भी फाइंड आउट करनी है. वो फाइंड करने में हु बोट मोर क्वांटिटी ऑफ राइस एंड बाय हाउ मच, और किसने ज्यादा राइस खरीदा और कितना खरीदा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है. बेटे इसी में 2 क्वेश्चन है, एक तो हमें टोटल राइस निकालना है, एक हमें डिफरेंस निकालना है. ओके स्टूडेंट, सो अवर स्टेटमेंट इज रमन बोट राइस. रमन ने राइस खरीदे 6 एंड 1/2 kg. बेटा मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमने इसको चेंज किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 में 1 प्लस किया, 13/2 kg. राधिका बोट राइस, राधिका ने खरीदा 3 एंड 3/4 kg. हमने इसको भी चेंज किया, 15/4 kg. टोटल राइस पूछा था फर्स्ट हमें, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड करने के लिए हमारे पास एलसीएम आ गया 4. 2 की टेबल में 4 2 नंबर पे आता है, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 26 प्लस
4 की टेबल में 4 1 नंबर पे आता है, तो 15 से मल्टीप्लाई किया 1। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 41/4। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे और QRD की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 and 1/4 kg। तो बेटा ये फर्स्ट पोर्शन था जिसमें हमने पूछा था कि टोटल उन्होंने कितना राइस परचेज किया। और एक और चीज उसमें पूछी थी कि किसने ज्यादा राइस खरीदे और कितना ज्यादा खरीदा है। तो उसके लिए बेटा हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। 13/2 है हमारे पास रमन का और 15/4 है राधिका। तो देखो बेटा हमने इनको माइनस किया 4, एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। 2 की टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26 माइनस 15। अब हमारे पास आ गया 11/4। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे और QRD के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ गया 2 and 3/4 kg। मतलब इतने ज्यादा राइस खरीदे हैं, पर किसने खरीदे हैं? तो देखिए बेटा 26 और 15 में से ज्यादा किसके हैं, 26 किसके थे, 13/2 से आया था। और 13/2 किसके पास है, फर्स्ट में किसके पास था, रमन। तो रमन ने ज्यादा राइस खरीदे थे, कितने ज्यादा खरीदे थे, 2 and 3/4। ओके स्टूडेंट, आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3। राधिका बोट 2 चिकन। राधिका ने 2 चिकन खरीदे। वन वेट, फर्स्ट का वेट है 1 and 3/4 kg एंड अदर वेटेड 1 and 1/2 kg। उसने 2 चिकन खरीदे थे, फर्स्ट का वेट है 1 and 3/4 kg, दूसरे का है 1 and 1/2 kg। हाउ मच दे बोथ वेट टुगेदर। तो दोनों का टोटल कितना वेट है, दोनों का टोटल पूछा है तो बेटा हम क्या करेंगे, प्लस। आवर स्टेटमेंट इज वेट ऑफ फर्स्ट चिकन कितना है बेटा, वेट ऑफ फर्स्ट चिकन, फर्स्ट चिकन का वेट है 1 and 3/4 kg। इसको हमने कन्वर्ट किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 में 3 जोड़ा 7/4 kg। वेट ऑफ अदर चिकन का पूछा है 1 and 1/2, इसको भी हम चेंज करेंगे 3/2। टोटल पूछा है तो दोनों का टोटल करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, हम इनको ऐड कर देंगे 7/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे, आप साइड में भी एलसीएम लिख के देख सकते हैं। आपका एलसीएम आएगा 4 की टेबल में 4 1 नंबर पे, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 एज इट इज। 2 की टेबल में 4 2 नंबर पे आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, दोनों को हमने ऐड कर दिया 13/4। अब चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी डिवाइड करके लिखेंगे तो 3 and 1/4 kg। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को हम बाद में कराएंगे। फर्स्ट वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्टेंस ऑफ रश्मिज हाउस फॉर हर स्कूल। रश्मि के घर की दूरी उसके स्कूल से है 2 and 3/4 किलोमीटर एंड दैट ऑफ मनोज, और मनोज के घर की दूरी है 1 and 1/5 किलोमीटर। हुज हाउस इज फार अवे फ्रॉम द स्कूल एंड हाउ मच। किसका घर दूरी पर है और कितना है। रश्मि और मनोज में से किसका घर उसके स्कूल से ज्यादा दूरी पर है और कितना है। तो आवर स्टेटमेंट, द डिस्टेंस ऑफ रश्मिज हाउस फ्रॉम हर स्कूल 2 and 3/5 कन्वर्ट किया हमने 13/5 किलोमीटर। द डिस्टेंस ऑफ मनोज हाउस फ्रॉम हिज स्कूल 1 and 1/5, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 6/5। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस है तो बेटा हम क्या करेंगे, माइनस 13/5 माइनस 6/5। ये लाइक फ्रैक्शन है तो हमारा एलसीएम 5 रहेगा। 13 में से 6 माइनस किया 7/5 किलोमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 and 2/5 किलोमीटर। अब पूछा बेटा किसका घर ज्यादा दूरी पर है। देखिए 13/5 और 6/5, तो 13 ज्यादा है या 6/5। देखो यहाँ पर हमने जहां पर एलसीएम लिया वहां से हम डिफरेंस पता करेंगे कि 13 बड़ा है 6, तो 13 ज्यादा है, मतलब 13 किसका था, रश्मि का। तो रश्मि का घर ज्यादा दूरी पर है, कितनी पे, रश्मि हाउस फार अवे फ्रॉम स्कूल 1 and 2/5 किलोमीटर। I think dear student you understand very well our question number 1st, 2nd, 3rd and 5th. Okay student, thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कल कक्षा 5वीं में मैंने करवाया था पार्ट 9। आप सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा। कुछ प्रश्न मैं इसके करा चुकी थी और बाकी बचे हुए प्रश्न मैं आज करा रही हूँ। पाठ का नाम था खुशी के आंसू। पहले हम शब्दार्थ करेंगे। हर्षोल्लास, खुशी, अब्बा, पिताजी, आमदनी, आय, रेहड़ी, हाथ से चलाने वाली एक प्रकार की गाड़ी। उत्साह, जोश, रोज़ा, मुसलमानों के व्रत।
यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार। समापन ईद का चांद देखकर रोजा खोलना। पहला प्रश्न है, डॉक्टर ने सलीना की अम्मी को क्या सलाह दी। यहाँ अम्मी गलत है, यहाँ पर आएगा के अब्बा। ठीक है, डॉक्टर ने सलीना के अब्बा को क्या सलाह दी, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर ने सलीना के अब्बा को मांसाहारी भोजन खाने की सलाह दी। आगे है, ईद के पास आने पर सलीना के अब्बू व अम्मी की परेशानी क्यों बढ़ती जा रही थी। क्या प्रश्न बताया मैंने। ईद के पास आने पर सलीना के अब्बू व अम्मी की परेशानी क्यों बढ़ती जा रही थी। इसका उत्तर होगा उनके पास दाल रोटी का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं थे। वे सोच रहे थे कि त्योहार पर पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे। क्या उत्तर होगा, उनके पास दाल रोटी का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं थे। वे सोच रहे थे कि त्योहार पर पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे। आगे है, ईद आने पर पड़ोसी कहाँ पहुँच गए। ईद आने पर पड़ोसी कहाँ पहुँच गए। इसका उत्तर होगा ईद आने पर पड़ोसी मिठाई और सेवइयाँ लेकर सलीना के घर पहुँच गए। ईद आने पर पड़ोसी मिठाई और सेवइयाँ लेकर सलीना के घर पहुँच गए। अगला प्रश्न है, अब्बू और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू क्यों बहने लगे। अब्बू और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू क्यों बहने लगे। इसका उत्तर है, अपने दुख के समय पड़ोसियों को साथ देते देखकर अब्बू व अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अपने दुख के समय पड़ोसियों को साथ देते देखकर अब्बू व अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।